आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक हो या फिर रहस्यमय। और आजकल तो लोगों में रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसा ही रहस्यमय टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास में 1 साल पहले से ही कमेंट आ रहा था और मैंने अब तक इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, साथ ही इसके लिए मुझे काफी रिसर्च की जरूरत थी। तो फाइनली आज हम जानेंगे आध्यात्म से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में, और वो है शंग्रीला का रहस्य। वैसे तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य हैं जिसे हम कभी नहीं सुलझा सकते। ब्रह्मांड के रहस्यों की बात तो दूर, शायद हम कभी पृथ्वी के रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे, जिसमें कि एक है हिमालय का रहस्य। और हिमालय को रहस्य में इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है हिमालय में एक अदृश्य दुनिया का रास्ता खुलता है और वो अदृश्य दुनिया का रास्ता आपको दूसरे ही लोक में ले जाता है। आमतौर पर आपको शायद यह लगता होगा ये ज्ञानगंज सिद्ध विज्ञान आश्रम या योग सिद्ध आश्रम ये इसी दुनिया में है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप लोग रहस्य की खोज में रहते हैं तो आपने संगीला घाटी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कुछ लोगों के अनुसार यही सिद्धाश्रम है, तो कुछ लोग मानते हैं कि धरती पर दूसरे आयाम की एक कड़ी है संगीला घाटी। हमने कई बार सुना है कि हिमालय में आज भी एक ऐसी जगह है जो आम लोगों से बिल्कुल परे है और सामान्य इंसान वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। केवल 3 तत्वों से बने शरीर या कोई योगी और सिद्ध ही वहां पहुंच सकता है। उस रहस्यमय दुनिया में आप अपने इस स्थूल शरीर के साथ नहीं जा सकते। वह एक सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म जगत को जानने के लिए, वहां जाने के लिए आपको उसी तरह के शरीर की आवश्यकता होती है। आप अपने स्थूल शरीर से, अपनी 5 इंद्रियों से केवल भौतिक जगत को जान सकते हैं, सूक्ष्म जगत को कभी नहीं। और ये सच बहुत कम लोग ही जानते हैं। मगर जिन लोगों ने काल विज्ञान हिंदी बुक में इसका अनुभव किया है, उनके अनुसार संगीला घाटी धरती पर स्वर्ग है जहां पर उम्र थम जाती है। दूसरे आयाम के साथ ही ये सिद्धाश्रम है जहां पर उच्च श्रेणी के सभी संत आज भी तपस्या में लीन हैं। और जब हम संगीला घाटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल होना लाजमी है कि आखिर धरती पर कुछ दूसरे आयाम जैसा कैसे हो सकता है जो सामान्य दृष्टि से कभी देखा ही नहीं जा सकता। और ये हमारा सौभाग्य है कि संगीला घाटी का रहस्य हमारी धरती पर ही स्थित है, भारत और तिब्बत के मध्य एक गुप्त स्थान जहां पर आज भी सभी दिव्य जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। प्राचीन काल में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब श्री हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई थी और वो भी संगीला घाटी का ही एक भाग था। इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि ये हिमालय का ही एक भाग है जो वर्तमान समय में तिब्बत और भारत की सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात, चीन भी शायद इस बात से अनभिज्ञ नहीं है और इसीलिए वो इस पर कब्जा जमाने के लिए आजकल भारत पर काफी दबाव बना रहा है। शायद चीन को इसके कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी मिल गई है, इसीलिए शायद वो इस पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। संगीला घाटी का रहस्य आम लोगों से बिल्कुल छुपा हुआ है। जिस प्रकार वायुमंडल में बहुत से स्थान है जहां वायु शून्यता रहती है, उसी प्रकार धरती पर भी अनेकों ऐसे स्थान हैं जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भूहीनता और वायु शून्यता वाले स्थान चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं, यानी 4th डायमेंशन। ऐसे स्थान देश और काल से परे होते हैं। यदि उनमें कोई वस्तु या व्यक्ति अनजाने में चला जाए तो इस 3 आयाम वाले स्थूल जगत में उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। वह वस्तु इस दुनिया से गायब हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही तिब्बत और अरुणाचल की सीमा स्थित संगीला घाटी है। लेकिन भूहीनता और 4th डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण वह घाटी अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। वह हमारी इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक के साथ है। और इस विषय से संबंधित एक प्राचीन पुस्तक है जिसका नाम है काल विज्ञान। यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक तावांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है। काल विज्ञान के अनुसार इस 3 आयाम वाली दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी हुई है। लेकिन संगीला घाटी में काल नगण्य है। वहां पर प्राण, मन और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
काल की नगण्यता के फलस्वरूप वह आयु अति धीमी गति से बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने उसमें 25 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया है तो उसका शरीर लंबे समय तक युवा बना रहेगा, वह बूढ़ा नहीं होगा। स्वर्गीय वातावरण में डूबी हुई यह घाटी बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमय है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लहरी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, और वो संगलीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं। और जब कभी वह आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ के 3 साधना केंद्र काफी प्रसिद्ध हैं। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। यहाँ पर दीर्घजीवी कालंजय योगी अपने आत्म शरीर से निवास करते हैं, सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं और कभी कभार तो स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जो सूर्य विज्ञान में पारंगत थे, ज्ञानगंज मठ से जुड़े हुए थे। इस संगरीला घाटी में रहने वाले योगी आचार्य गण संसार के योग्य शिष्यों को खोज खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर फिर इसी संसार में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेज देते हैं। इन तीनों आश्रम के अलावा वहाँ तंत्र के लिए भी अनेक केंद्र हैं, जहाँ उच्च कोटि के और योग्य साधक निवास करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध लामाओं के भी वहाँ मठ है। उनमें रहने वाले साधक स्थूल जगत के निवासियों से अपने आप को आज भी गुप्त रखे हुए हैं। एक योगी के अनुभव के अनुसार जब उसने संगरीला घाटी में प्रवेश किया, तब वहाँ पर न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा की लालिमा, वहाँ पर वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति आध्यात्म के जगत में प्रवेश कर लेता है, उस सत्य की खोज में निकल पड़ता है, और अगर वो व्यक्ति इस जगह पर चला जाए तो उसे वहाँ जाते ही एक दिव्य अनुभूति होती है। अचानक ही उसे वह सब कुछ दिख सकता है जो मनुष्य अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकता। वो सब कुछ उसके सामने प्रकट होने लगता है। लेकिन याद रखना, यह केवल संत योगी साधकों के साथ ही होता है। सामान्य इंसान वहां पर इस तरह का अनुभव नहीं कर सकता। एक छोटी सी घटना, जब वहां पर एक साधक ने प्रवेश किया, तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं वहां पर गया, तब वहां पर मुझे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई और अचानक ही दर्जनों युवतियां प्रकट हो गईं। उनकी उम्र जैसे थम सी गई थी। सभी के चेहरे अपूर्व तेज से चमक रहे थे और एक विलक्षण शांति छाई हुई थी। वहां की युवतियों के हाव भाव से लग रहा था कि वे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा अनुभव गलत नहीं था और थोड़ी ही देर बाद देखा कि एक तेज पुंज सहसा वहां प्रकट हुआ। अद्भुत था। वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे आश्रम की ओर जाने लगा और वह युवतियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर मैंने उस लामा से पूछा और उसने बताया कि आत्म शरीर है, योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है। ये युवतियां योग कन्याएं हैं। कई जन्मों की साधना के बाद इन्होंने इस दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है और योग में इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ये सब भी आत्म शरीर धारणी है, लेकिन विशेष अवसर के कारण इन्होंने भौतिक देह की रचना कर ली है। आत्म शरीर को उपलब्ध योग आत्माएं इच्छा अनुसार कभी भी भौतिक देह की रचना कर सकती हैं। ये था उस योगी का अनुभव जिसने वहां पर प्रवेश किया था। माना जाता है कि सभी दिव्य और उच्च श्रेणी के संत और योगी अपनी उम्र जीने के बाद संगरीला घाटी में प्रवेश करते हैं। सिद्धाश्रम के बारे में हम सब ने प्राचीन सिद्धियों के किस्सों में जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अपना जीवन पूरा होने के बाद सिद्ध योगी और ऋषि जब तक उन्हें मोक्ष या लक्ष्य न मिल जाए, तब तक वे अपना शेष जीवन वहीं बिताते हैं। वो कभी भी वहां से भौतिक संसार में विचरण कर सकते हैं। एक दिव्य संसार जहाँ कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, उम्र का कोई पड़ाव नहीं, तो चारों तरफ बस शांति ही शांति और दिव्यता, जिसमें हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिव्य बनाते हैं। तो न जाने ऐसे कितने रहस्य माल्य की गोद में समाये हुए हैं। देखिए, अब मैं नहीं कहता कि इन चीजों पर आंख बंद करके विश्वास करें। ये आपका अपना तर्क है, आपकी अपनी बुद्धि है। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि जो लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं और आध्यात्म को नहीं मानते, वो लोग कभी भी ऐसी किसी दुनिया पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक योगी वो भली भांति जानता है और
इस तरह के सिद्ध पुरुष जिन लोगों ने इस रहस्य को जाना, वो कभी भी ऐसे ही इन रहस्यों को नहीं बताते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे इस आज के भौतिक जगत में ये भौतिक लोग कभी भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सत्य को कभी भी बताया नहीं जा सकता। सत्य को बताने के लिए शब्द पूर्ति नहीं कर सकते। शब्द झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। और आत्मज्ञान सत्य की बात तो दूर है, इस तरह के रहस्य भी अगर कोई सिद्ध पुरुष आपको बताता है तो आप लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए सिद्ध पुरुष वो रहस्य अपने ही भीतर दबाए रहते हैं और जरूरत पड़ने पर योग्य शिष्यों को उस रहस्य की जानकारी देते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, वैसे जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आपने कालिदास के बारे में थोड़ा बहुत जरूर सुना होगा। वो बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे। वो बचपन से ही महामूर्ख थे, लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो महान कवि और नाटककार बन गए। फिर उन्होंने कुछ महाकाव्यों की रचना की। कालिदास संस्कृत भाषा के भी महान विद्वान थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाएं और दर्शन को आधार मानकर उनकी सरल भाषा में व्याख्या की। तो चलिए अब यह जानते हैं कि महान कवि कालिदास कैसे बने महामूर्ख से एक महान विद्वान। तो जब कालिदास 5 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्हें एक सीधे साधे ग्वाले ने पाला। जिस ग्वाले ने उनका पालन पोषण किया वह भी अशिक्षित था। कालिदास वहीं रहते थे और पशुओं की देखभाल में हाथ बटाते थे। बाकी बचे समय में गांव में ही एक काली मंदिर था, वहां जाकर वो पूजा किया करते थे। इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी नरेश की एक पुत्री थी, विद्योत्मा। वह एक बहुत ही सुंदर और गुणवान स्त्री थी। तो एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी पुत्री इतनी रूपवान, इतनी गुणवान है, उसको उसके जैसा गुणवान और रूपवान पति कहां से मिलेगा। तब उनकी पत्नी ने कहा, वरुचि एक विद्वान व्यक्ति है, वो विद्योत्मा के लायक है, परंतु विद्योत्मा को मनाना सरल नहीं होगा। तो राजकुमारी विद्योत्मा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो भी पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। तो वरुचि ने जब ये सब कुछ सुना तो उसने राजकुमारी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। विद्योत्मा वरुचि की चुनौती सुनकर थोड़ा घबरा गई, क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती थी और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। तो शास्त्रार्थ का दिन आया। तब विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में एक शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मौन में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी और आप संकेतों द्वारा ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब विद्योत्मा ने अपना पहला प्रश्न पूछते हुए एक उंगली उठाई, परंतु विरुचि को कुछ समझ नहीं आया और उसने हार मान ली। विद्योत्मा खुशी से झूम उठी और उसने वरुचि को धन्यवाद कहा। तब वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने अपने मन ही मन में राजकुमारी से बदला लेने का संकल्प लिया। तो जब वरुचि घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मंदबुद्धि कालिदास दिखे। कालिदास एक पेड़ की डाल पर बैठे थे और वो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वह बैठे हुए थे। वरुचि ने कालिदास से कहा, अरे ओ मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, निश्चित ही तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने वरुचि की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, जाओ तुम अपना काम करो। वरुचि कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि कालिदास धड़ाम से पेड़ से नीचे गिर गए। तब जो मुझे दिखा मैंने वही बताया। तब कालिदास बोले कि इसे मैं क्यों नहीं समझ पाया, तुम अवश्य ही कोई अंतर्यामी हो, कोई ज्योतिषी हो। तुमने मेरे गिरने से पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने वरुचि के पैर पकड़ लिए और कहा कि कृपया मुझे बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब वरुचि मन ही मन यह सोचने लगा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये मंदबुद्धि व्यक्ति सबसे उपयुक्त है। उसने कालिदास से कहा, एक राजकुमारी के साथ विवाह का योग है। तब वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया
और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास को समझाते हुए कहा, ध्यान रहे कि राजा को देखते ही उन पर फूलों की वर्षा करना और ओम स्वस्ति कहकर उन्हें आशीर्वाद देना। दोनों ही राजमहल पहुंचते हैं। कालिदास राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और ओम स्वस्ति के बजाय युष्ट का उच्चारण करते हैं। तब राजा ने कालिदास की ओर देखा और वह कुछ समझ नहीं पाया कि कालिदास क्या कह रहे हैं। तब वरुचि स्थिति को संभालते हुए कहता है, महाराज, ये बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है। इन्होंने आपको अपनी भाषा में एक विशेष आशीर्वाद दिया है। वरुचि कालिदास का परिचय देते हुए कहता है कि महाराज, ये महान ब्राह्मण कालिदास है। ये आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को महान ब्राह्मण समझकर विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। तब वरुचि ने कालिदास से कहा, कुछ भी हो जाए अपना मुख मत खोलना। तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना होगा, नहीं तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी ने एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी, जिसका अर्थ यह था कि यदि विद्योत्मा उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उनकी दोनों आंख फोड़ेंगे। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दो सत्य है, इसलिए वह कालिदास के संकेत वाले उत्तर से संतुष्ट हो गई। फिर विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगली खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है। तब कालिदास ने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना ली और संकेत में कहा कि यदि तुम लिया कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं, तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य हो पाना असंभव है। पंच तत्वों के एक रूप होने से ही मनुष्य और संसार का अस्तित्व है। अंततः विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कालिदास के साथ में विवाह कर लिया। विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे। तभी किसी बाहर तेज आवाज को सुनकर विद्योत्मा ने कालिदास से पूछा, किंवदंती? कालिदास ने उत्तर दिया, उठरवत्ती। तब विद्योत्मा ने कालिदास से कहा कि क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? तब कालिदास ने कहा कि नहीं, मैं तो एक अनपढ़ गवार ग्वाला हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। विद्योत्मा ने यह सब कुछ सुना तो वो सब समझ गई कि छल पूर्वक मेरा विवाह इस मंद बुद्धि के साथ कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्मा को बहुत समझाया कि मेरी प्रिय, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु विद्योत्मा को अहंकारवश उसे एक मंद बुद्धि को स्वीकार नहीं करना था। तब उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो केवल कोई महान विद्वान ही हो सकता है, तुम तो एक मूर्ख ग्वाला हो। तो कालिदास एक मंदबुद्धि व्यक्ति तो थे, पर लज्जाहीन नहीं। तो फिर क्या था, वे अपने इस आत्मसम्मान पर पड़ी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो वहां से चुपचाप चले गए। तो अपमानित होकर कालिदास ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लेते हैं और माँ काली के मंदिर में जाते हैं। कालिदास तो पहले से ही माँ काली के परम भक्त थे, इसलिए वो माँ काली की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। कालिदास अपनी साधना में इतना गहरा उतर जाते हैं कि वे धीरे धीरे अन्य जल का भी त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी माँ काली प्रसन्न नहीं होती। तब उसके बाद कालिदास ने निश्चय किया कि वो अपना सर माँ काली के चरणों में समर्पित कर देंगे। उन्होंने अपना सर काटने के लिए तलवार उठाई। तभी माँ काली उनके सामने प्रकट होकर कालिदास को रोक लेती हैं। कालिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली उन्हें महान विद्वान बनने का आशीर्वाद देती हैं। तब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को ज्ञान प्राप्ति के लिए धन्यवाद देते हैं। तब राजकुमारी विद्योत्मा कहती है कि इसमें मुझे आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। कालिदास विद्योत्मा से कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी थी,
लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्मा ये बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है, क्योंकि अब कालिदास विद्योत्मा को किसी भी तरह पत्नी मानने को स्वीकार नहीं होते। अंत में विद्योत्मा कालिदास को शाप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक नारी के हाथों से होगी। तब कालिदास अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल में ही भ्रमण करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते धारा के राजा भोज के दरबार में पहुंचते हैं। राजा भोज कला तथा साहित्य के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। राजा भोज कालिदास की कविता सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दरबार में ही रहने को कहते हैं। कालिदास राजा भोज की बात मान लेते हैं। एक दिन कालिदास को इच्छा हुई कि वो दरबारी जीवन पर एक नाटक की रचना करें। तब कालिदास नाटक की रचना करने लगते हैं। कालिदास के द्वारा लिखी गई सभी नाटकीय रचना दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई। कालिदास की ख्याति बहुत अधिक बढ़ गई थी। तब एक दिन राजा भोज ने कालिदास से कहा, तुम इतनी सारी कविताओं की रचना करते हो, परंतु मेरी प्रशंसा में कविता लिखने से इनकार करते हो। कालिदास ने कहा, महाराज, निसंदेह आप एक महान राजा हैं, परंतु किसी नाशवान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है। राजा भोज कालिदास की यह बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। वे कालिदास से कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में रहते हो, फिर भी दूसरे कवियों की तरह मेरा गुणगान नहीं करते। कालिदास राजा की यह बात सुनकर दरबार को छोड़ देते हैं और किसी एक गांव में जाकर बस जाते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा भोज को अपने किए पर पछतावा होता है और वह कालिदास की याद करने लगते हैं। तब उसके बाद राजा भोज कालिदास की खोजबीन शुरू करवाते हैं, लेकिन कालिदास कहीं नहीं मिलते। एक दिन राजा भोज को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय सोचता है। राजा भोज अपने राज दरबार में जाकर घोषणा करते हैं कि जो भी सबसे नई कविता सुनाएगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। फिर राजा भोज राज दरबार में सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते तब तक आप सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना। कविता सुनाने के लिए राज दरबार में अनेकों कवि आते हैं, तो राज दरबार के सभी पंडित उनकी कविताओं को पुराना बता देते हैं। जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ती है तो वो राजा के मन की बात को समझ लेते हैं। कवियों को निराश होकर वापस लौटते देख कालिदास को दुख होता है और वो राजा को कविता सुनाने के लिए सोचते हैं। फिर कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते एक व्यक्ति को बुलाकर कहते हैं, यह कविता लो और राजा भोज को जाकर सुनाओ और उनसे कहना कि यह कविता तुमने लिखी है, वे तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। पर वह आदमी कालिदास से कहता है कि ना तो मैं एक कवि हूँ और ना ही कोई विद्वान, फिर भला यह कविता मैं कैसे सुना सकता हूँ। उस पर कालिदास कहते हैं कि मेरी बात मानो, तुम जाओ ये कविता सुनाओ, तुम्हें पुरस्कार के रूप में बहुत धन मिलेगा। वह आदमी कालिदास की बात सुनकर राजा भोज के दरबार में जाकर कविता सुनाने लगता है। कविता में कालिदास ने लिखा था कि आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जो अब तक आपने उस धनराशि को नहीं लौटाया है। राज दरबार के सभी पंडित यह कविता सुनकर एकदम सन्न रह जाते हैं। वह आदमी उन पंडितों से पूछता है कि आप सबने पहले कभी मेरी इस कविता को सुना है। राज दरबार के सभी पंडित असमंजस में पड़ जाते हैं कि यदि वो हाँ कहते हैं तो राजा को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, और यदि ना कहते हैं तो यह कविता नहीं मानी जाएगी। वह आदमी कहता है कि यदि सभा के पंडितों ने मेरी कविता पहले नहीं सुनी हो तो इसे नहीं माना जाएगा और परिणाम स्वरूप मुझे 1,00,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा भोज उस आदमी की चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तब राजा भोज उस आदमी से कहते हैं कि क्या यह कविता तुमने खुद लिखी है। राजा की यह बात सुनकर वह आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। तब राजा कहते हैं कि तुम डरो मत, यह धन तो तुम्हारा हो चुका है, केवल सत्य बताओ। तब वह आदमी बताता है कि महाराज, यह कविता मैंने नहीं बल्कि हमारे गांव में एक विद्वान है, उन्होंने ही लिखकर मुझे दी है। तब राजा समझ जाते हैं कि यह कविता जरूर कालिदास ने लिखी है। तब राजा उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा कौन सा गांव है, मुझे उस विद्वान से मिलना है। फिर वह आदमी राजा को कालिदास के घर लेकर जाता है। फिर राजा भोज कालिदास से मिलकर कहते हैं कि कालिदास, मैं समझ गया था कि यह कविता तुमने लिखी है
अब मेरी कही बातों को भूल जाओ और दरबार में चलो। कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस मेल मिलाप के बाद भी उनमें कुछ मतभेद बने रहते हैं, क्योंकि राजा का अहंकार इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। कालिदास का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें अगर कोई थोड़ा सा भी अपमानित कर देता था तो वह कहीं चले जाते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि कालिदास दरबार में आने को इनकार कर देते हैं। अब राजा भोज को यह जानने की इच्छा होती है कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए राजा भोज भेष बदलकर कालिदास के पास पहुंचते हैं। राजा कालिदास को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कालिदास से कहते हैं कि मैं धारा नगर से आया हूँ। कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। राजा भोज बोलते हैं कि उनका तो हाल ही में देहांत हो गया है। कालिदास राजा की मृत्यु पर बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं। तब राजा भोज अपने असली रूप में आकर बोलते हैं, तुमने आज आखिरकार अपनी कविता में मेरा गुणगान कर ही दिया। कालिदास राजा को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं। श्रीलंका के नरेश कालिदास का बड़ा मान सम्मान करते थे, फिर भी कालिदास उनके पास न जाने का निश्चय करते हैं। अतः कालिदास वहां किसी नर्तकी के यहाँ ठहर जाते हैं। राजा भोज की तरह ही कुमार दास भी नृत्य तथा कला के बड़े प्रशंसक थे, इसलिए वो अपने नगर में ऐलान करवाते हैं कि जो कोई भी इस छंद को पूरा करेगा उसे महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेंगे। परंतु कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। तब वह नर्तकी कालिदास को यह बात बताती है। कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं कि यह छंद तो बहुत आसान है, मैं इसे अभी पूरा किए देता हूँ। नर्तकी कालिदास से छंद की रचना करवाती है। नर्तकी सोचती है कि इस छंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरस्कार देंगे, लेकिन मुझे मिला वह पुरस्कार कालिदास ले लेगा, क्योंकि छंद को पूरा करने वाला वही है। इसलिए वह नर्तकी लालच में फंसकर कालिदास की पीठ पर पीछे से छुरा घोंप देती है, जिससे कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी जब वह छंद कुमार दास को सुनाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुमार दास छंद की शैली से समझ जाते हैं कि यह छंद कालिदास ने लिखी है। फिर कुमार दास नर्तकी से पूछते हैं, क्या यह छंद सचमुच में तुमने लिखी है? तुम्हें सच बताना होगा, अन्यथा तुम्हें मैं काल कोठरी में बंद करवा दूंगा। नर्तकी डर जाती है और कहती है कि क्षमा करें महाराज, यह छंद मैंने नहीं लिखी है, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने रचनाकार की हत्या कर दी है। कुमार दास तुरंत नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं और वो देखते हैं कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। हे भगवान, थोड़े से धन के चक्कर में इस दुष्ट नारी ने कालिदास के प्राण ले लिए। फिर कुमार दास कालिदास का दाह संस्कार करवाते हैं। कुमार दास को इतना गहरा शोक लगता है कि वह खुद भी उसी चिता में कूद जाते हैं, जिससे वह भी अपने प्राण त्याग देते हैं। एक मित्र ने एक सवाल पूछा है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, गुरुजी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा है कि अगर असुरों के हृदय में इतना छल कपट था, वे इतने पापी थे, तो उन पर ईश्वर प्रसन्न कैसे हो जाते थे? सवाल अच्छा है। देखिए, असुर कोई अलग से पैदा नहीं होते थे, असुर भी सामान्य तरीके से जन्म लेते थे, और ऐसा नहीं है कि उसी समय पर असुरों का जन्म होता था। असुर तो हर युग में होते हैं, आज भी है। अब आप कहोगे कि आज के समय में असुर कहाँ है? तो भाई हमारे तुम्हारे बीच में ही रहते हैं असुर। असुरों का शरीर कोई असामान्य नहीं होता था, वो भी हमारी तुम्हारी तरह दिखते थे। आप जो कुछ पुराने फोटोज में उनका रंग रूप देखते हो, उनके बड़े बड़े सींग होना, भारी भरकम शरीर होना, बड़े बड़े दांत होना, ये सब केवल सांकेतिक अर्थ रखते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, वह अपने कर्मों के अनुसार ही दिखने लगता है। असुर एक प्रवृत्ति है, असुर एक विचार है। अगर कोई असुर असुर बनता है तो उसे असुर बनाते हैं उसके विचार, उसकी सोच। असुरों को हत्या करने में मजा आता था, देवताओं को परेशान करने में मजा आता था। वो जितना अधिक उपद्रव करते थे, जितना अधिक पाप करते थे, वे अपने आप में उतना ही आनंदित महसूस करते थे। तो क्या आज भी ऐसा व्यक्ति नहीं है? आज भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें बुरे काम करने में मजा आता है। किसी को बेरहमी से मारने के बाद उन्हें जो आनंद महसूस होता है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते।
आज एक व्यक्ति सीधे साधे बेजुबान जानवर को काटता